राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी की 198वीं जयंती के अवसर पर इस बार एक ऐतिहासिक चल समारोह का आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी रविंद्र सिंह कुशवाहा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह समारोह कुशवाहा समाज के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी रविंद्र सिंह कुशवाहा के अनुसार इस बार का चल समारोह पहले से भी अधिक भव्य रूप में निकाला जाएगा, जो समाज की एकता और शक्ति का प्रदर्शन होगा। यह भव्य चल समारोह 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे ग्वालियर के फूलबाग मैदान से शुरू होकर अलग अलग मार्गों से होते हुए गोल पहाड़िया तक जाएगा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती पर यह आयोजन समाज को एक नई दिशा और ऊर्जा देने वाला है। ग्वालियर पूरी तरह से तैयार है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए समाज के लोगों से अपील की गई है कि आयोजन में शामिल हों। बताइए रविंद्र जी, किस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है 11 अप्रैल को और किस तरीके की उसमें तैयारी आप लोगों के द्वारा की गई? मैं एडवोकेट रविंद्र सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवालाल। 11 अप्रैल को कल महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में सारे समाजों ने मिलके कल फूलबाग से चल समारोह आयोजित रखा है और वहाँ से चल समारोह चल के नदी गेट से इंदिरागंज और इंदिरागंज से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से बाड़े और बाड़े से हनुमान चौराहे और लक्ष्मीगंज होते हुए गोलपाड़िया पर समाप्त होगा। और वहाँ गोलपाड़िया पर भी पार्टी और समाज के लोगों ने आयोजन स्थल पर प्रसादी वितरण और आयोजन सभा रखी हुई है। उसमें सारे समाज के लोग भाग ले रहे हैं और उसमें समारोह में झांकियाँ रहेंगी चल समारोह में, और घोड़े बग्गी और सारे जो महापुरुषों की जैसे गौतम बुद्ध हैं और इनकी सारी झांकियाँ उसमें रहेंगी। और मेरा समाज से यही अपील है सबसे कि सारे लोग इस चल समारोह में अपनी सहभागिता दें, क्योंकि ये महापुरुष ऐसे हुए क्योंकि इनकी वजह से आज पूरे देश में 50% जो जनसंख्या हमारी इलिटरेट थी, तो उनको इन्होंने पढ़ाने का काम किया। क्योंकि उस समय देश में महिलाओं को भी और जो बचे हुए SC ST OBC के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इन लोगों ने जैसे आज जो 80% जनसंख्या अशिक्षित रहती तो भारत इतना विकास नहीं कर पाता। तो आज आप देखेंगे कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है। हमारी देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, वो इन्हीं की बदौलत बनी, क्योंकि किसी को भी इस देश में महिला को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। इन्होंने उस समय इतनी पीड़ें झेली है कि शायद किसी महापुरुष ने झेली हो, क्योंकि उस समय इन पर इतने अत्याचार हुए कि गांव वालों ने गांव से निकाल दिया, समाज वालों ने समाज से निकाल दिया और घर के पिताजी ने घर से निकाल दिया। तो उसको झेलते हुए भी इन्होंने वो कार्य अपना निरंतर रहा और उस कार्य को इन्होंने छोड़ा नहीं। तो आज देखा जाए तो असलियत में ये देश के पितामह हैं और महापुरुष हैं। तो ऐसे महापुरुष की वजह से आज हमारा देश आगे है। और आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट, हर विभाग में महिलाएं कितनी आगे हैं। तो वो इनकी जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले जी, तो वो देश की पहली प्रथम शिक्षिका और प्रथम स्कूल महिलाओं के लिए भारत में उन्होंने खोलने का काम किया था उस समय। इस बार खास ये रहने वाला है कि इस बार झांकियों की व्यवस्था की हुई है, जो पिछली बार कम थी, इस बार थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया गया झांकियों की व्यवस्था। और इस कार्यक्रम में जो भव्यता जो पिछली बार जो पहली बार आयोजन हुआ था पिछली बार, इस बार और हम बढ़ाते जा रहे हैं। जगह जगह स्वागत भी रखे गए हैं। जगह जगह स्वागत रखे गए हैं और स्वागत भी काफ़ी समाज के लोग कर रहे हैं। और मेरी यही अपील है कि आप सब लोग शहर के जितने भी वासी हैं वो सारे लोग सहभागिता करें, क्योंकि महापुरुष किसी एक जाति या बिरादरी के नहीं होते। ये सभी के महापुरुष हैं और सभी जाति बिरादरी के लिए उन्होंने, सभी वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। इस वजह से हमारा देश आगे है। तो इसमें अन्य समाज के लोग भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो स्वागत समारोह रखे वो अन्य समाज के लोगों ने ही रखे हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम भी किए हैं तो वो किसी एक विशेष वर्ग या विशेष जाति के लिए नहीं किया। इससे सारे समाज के वर्गों को लाभ हुआ। आप देखेंगे कि आज सारे समाज के वर्ग के लोग शिक्षा में काफ़ी आगे हैं। और जो विशेषकर सारे वर्ग की जो महिलाएं हैं जो पढ़ती नहीं थी, तो आज आप देखेंगे महिलाओं का क्या स्थान है आज,
क्योंकि ये इन्हीं की देन है, क्योंकि इससे पहले आप अगर इतिहास के पन्ने उठाएंगे तो महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी।